क्या नीट की परीक्षा में 600 प्लस स्कोर करना आसान है? 600 प्लस स्कोर करना क्यों जरूरी है? और नीट की परीक्षा में बाकी सब बच्चों जिनका स्कोर 600 प्लस या 650 प्लस आया है, उन्होंने क्या किया है? यही सब कुछ आज के सेशन में मैं डिस्कस करूंगा बच्चों आपके साथ। मैं हूं आपका मास्टर टीचर शुभम पालीवाल। प्यार से आप मुझे एसपी सर बुला सकते हैं। मैं पिछले 6 साल से ज्यादा से फिजिक्स की क्लासेस ले रहा हूं, बोथ फॉर नीट एज वेल एज आईआईटी। इससे पहले क्लासेस मैंने आकाश इंस्टीट्यूट में लिए और लास्ट ईयर से मैं कोटा में क्लासेस ले रहा था और अभी मैं आप लोगों के बीच हूं डाउट नेट। इससे पहले क्लासेस में बेटा मैंने टॉप 100 में, टॉप 1000 में काफी सारी रैंक्स प्रोड्यूस करी है नीट एज वेल एज आईआईटी में। तो वही स्ट्रेटेजी आज की क्लास में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले यह एनालिसिस करते हैं कि नीट में 600 प्लस स्कोर करने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है और सबसे पहली बात क्यों जरूरी है। अगर हम नीट के अभी तक के पिछले 4-5 साल का रिजल्ट देखें बेटा, तो अगर आपको एक बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज में सीट पक्की करनी है हमें, तो उसके लिए 600 प्लस स्कोर जरूरी है। अगर हमें एमबीबीएस करना है एक गवर्नमेंट कॉलेज से, तो उसके लिए 600 प्लस स्कोर जरूरी है। अब ये 600 प्लस स्कोर कैसे आ सकता है, उस पर हम चर्चा करना शुरू करते हैं। मैं आपके साथ वो स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं जो स्ट्रेटेजीज टॉपर्स ने अपनाई थी, जो मैंने उन लोगों के साथ शेयर करी थी, और 600 नहीं, उन लोगों के 690 इवन 700 स्कोर तक आया था। सबसे पहले एक बार नीट के पेपर को एनालिसिस करते हैं। नीट का पेपर होता है बेटा 720 मार्क्स का, 720 मार्क्स का। अगर मैं गत 2-3 वर्षों की बात करूं बेटा, तो कुछ बच्चे ऐसे भी आ रहे हैं अब जो 720 में से 720 पूरे मार्क्स लेकर आ रहे हैं नीट की परीक्षा में। नीट की परीक्षा में आपको 3 सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। हां सर, हमें पता है, हमने डॉक्टर बनने की ठानी है, हमने बायो सब्जेक्ट को चुना है। बायोलॉजी में आपको जूलॉजी और बॉटनी 2 अलग अलग चीजें पूछी जाएंगी। तो अगर मैं इनमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखूं, जूलॉजी और बॉटनी, तो अगर हम इसमें समझे बेटा, तो हमें 45 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 45 फिजिक्स के, 45 बायोलॉजी के और 45 बॉटनी के क्वेश्चंस आएंगे। अगर ये क्वेश्चंस को मैं मल्टीप्लाई कर दूं इनके मार्क्स से, तो यहां पर हर एक जो पेपर होगा, मतलब हर एक सब्जेक्ट जो होगा, वो आपका निकल कर आएगा सर 180 मार्क्स का। 180, 180, 180 और 180। या केवल बायो की बात करूं मैं, तो ये 360 मार्क्स होते हैं, मतलब पूरे पेपर का 50% वेटेज होता है। हाँ सर, बिल्कुल, हमने बायो लिया है, हमें डॉक्टर बनना है, तो इसीलिए यहां पर जो नीट का पेपर होता है उसका 50% वेटेज जो होता है वो केवल एक ही सब्जेक्ट उठाता है, बायोलॉजी। तो अगर आपको पूरे बढ़िया मार्क्स लेकर आने, आपको पहले दिन से अपनी रैंक बढ़िया मजबूत बनानी है बेटा, तो उसके लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होगी वो मुझे पता है, आपको भी पता है कि सर यह देखकर मुझे समझ में आता है कि बायोलॉजी से मेरा सिलेक्शन पक्का होगा। तो सबसे पहली बात कि अगर आपने बायोलॉजी बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा। मेरे शब्दों पर ध्यान दो, सिलेक्शन पक्का होगा। रैंक आएगी या आपके मार्क्स बहुत बढ़िया आएंगे, इस बात की गारंटी नहीं है। तो सर आप क्या बोल रहे हो, हमें बायो पढ़ना बंद करना चाहिए? नहीं बेटा, बायो बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहिए। अगर आपको 600 प्लस मार्क्स लेकर आने हैं तो इसका सीधा हिसाब है बेटा, जितने भी टॉपर्स आज तक रहे हैं उनके बायो में 360 में से 340 नंबर या उससे ऊपर आए हैं, है ना। आपको इतनी खतरनाक तरीके से, इतनी जोरदार तरीके से बायो पढ़नी होगी कि एटलीस्ट 340 मार्क्स या उसके ऊपर आप स्कोर कर पाओ। आप अभी भले ही 10th से 11th मूविंग स्टूडेंट है, या आप अभी 12th पास आउट करे हैं, आपने सोचा है कि सर मैं 1 साल का ड्रॉप लेकर नीट की एग्जाम क्रैक करूंगा, या आप अभी 12th में है, मैं 1 साल में 12th प्लस नीट की एग्जाम क्रैक करना चाहता हूं, या आप भले ही 10th से 11th मूविंग है, आप 11th और 12th साथ में लेकर नीट का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं। आप कहीं पर भी खड़े हो अपनी जिंदगी में, किसी भी मुकाम पर खड़े हो, आपको नीट का एग्जाम निकालने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें बायोलॉजी बहुत तगड़े तरीके से करना होगा।
अब बारी आती है सर 600 तक पहुंचना है, हम आधा रास्ता पहुंच चुके हैं, अब आधा रास्ता हम कैसे तय करेंगे? आधा रास्ता जो है वो हमें केमिस्ट्री और फिजिक्स तय करवाएगा। बायोलॉजी में मार्क्स लाना इसलिए भी आसान हो जाता है बच्चों को क्योंकि मैक्सिमम जो पोर्शन होता है वो थ्योरेटिकल होता है, बातें याद रखने वाली होती है, और हम सर याद रखने में ही एक्सपर्ट थे, इसीलिए हमने सोचा 11th में याद रखने वाला सब्जेक्ट या बढ़िया सा बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया जाए, और सर हमें डॉक्टर भी बनना था। तो यहां पर हम इतने मार्क्स अगर सिक्योर कर लेंगे सर, तो बाकी दो सब्जेक्ट्स में क्या करना होगा? तो अगर मैं बाकी दो सब्जेक्ट्स की बात करूं बेटा, तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में अगर आप बात करें तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, 3 जगहों की केमिस्ट्री पढ़ना होती है आपको। इसमें भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है बेटा वो भी थ्योरेटिकल होता है, उसमें भी आपको इक्वेशंस लर्न करना होती है, और उसमें भी एप्लीकेशन वाला ना पूछते हुए जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स है उसी पर बेस सवाल आता है। तो वहां से आप 80 नंबर आसानी से चुरा सकते हैं। कितने मार्क्स बोल रहा हूं? 80 मार्क्स। अभी केमिस्ट्री का पेपर खत्म नहीं करा है मैंने। 80 मार्क्स आप आसानी से चुरा सकते हैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिलाकर। इससे ज्यादा भी आप 100 120 तक ला सकते हैं, लेकिन मैं आपको बस अभी मिनिमम मार्क्स बताना चाह रहा हूं। इसके बाद में बेटा आपके जो केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स होंगे या केमिस्ट्री में जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ऑर्गेनिक में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो थोड़े घुमा कर पूछे जाएंगे, तो उन क्वेश्चन से आपको 60 नंबर चुराना सीखना होगा। और यह सब कुछ कैसे होगा? यह सब कुछ प्रैक्टिस से होगा। यहां पर ये वाले जो 80 और 360 मार्क्स है ये थ्योरेटिकल पोर्शन से ज्यादा आते हैं, तो आप यहां पर चीजें याद रखकर अपना मेमोरी बेस्ड प्रोग्राम कर सकते हैं और आप बढ़िया स्कोर ला सकते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं एप्लीकेशन पार्ट वाले क्वेश्चंस की। सर एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं? एप्लीकेशन पार्ट वाले क्वेश्चंस कहने का मतलब बेटा ये वे क्वेश्चंस होते जिनमें आपको फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे, या आपने थ्योरी में जो पढ़ा था आप उसको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई कर पा रहे हैं, आपका कंसेप्ट कितना क्लियर हुआ है, वो वाले बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो यहां पर बेटा ये वाले 60 मार्क्स, मतलब कि अगर हम देखें सर तो यहां पर हमारे पास 140 मार्क्स बनते हैं। कितने मार्क्स बन गए हैं? 140 मार्क्स। तो सर अगर यहां पर 140 मार्क्स, में मिनिमम मार्क्स की बात कर रहा हूं, इससे ज्यादा लाने होंगे हमें। तो सर अगर अब हम यहां पर इन दोनों का टोटल लगाए तो सर यहां पर हमारे पास हो चुका है 480 मार्क्स। कितना हो चुका है? अगर मैं केवल फिजिक्स को छोड़कर केमिस्ट्री और बायो की बात करूं तो हमारे पास यहां पर सर 480 मार्क्स आ चुके हैं। हमारा टारगेट था 600 प्लस लाना, 600 प्लस मार्क्स लाना, तो हमें यहां से फिजिक्स से चुराने होंगे 120 से ज्यादा मार्क्स। अब यहां पर ही आपकी रैंक डिसाइड होगी, यहीं पर ही डिसाइड होगा कि आप कौन से कॉलेज में पहुंच पाओगे। यहां पर ये चीजें आपका सिलेक्शन पक्का करवा रही है। क्या पक्का करवा रही है? सिलेक्शन, कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। अब यहां पर हम फिजिक्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे सर? तो फिजिक्स में बेटा नीट लेवल पे जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आते हैं वो आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। डाउटनट पे हम बहुत बेहतरीन तरीके से बेटा तीनों सब्जेक्ट्स की तैयारी करवा भी रहे हैं, आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर मैं बायो की बात करूं तो बायो में बेटा हमारे पास बहुत शानदार धुरंधर फैकल्टीज है जो आपको 340 से ज्यादा मार्क्स अचीव करवा देंगे। साथ ही साथ यही कहानी केमिस्ट्री है और यही कहानी फिजिक्स में है। फिजिक्स में तो बेटा आपके 140 के ऊपर, 120 लिखा है मैंने, लेकिन 140 के ऊपर मार्क्स हम आसानी से अचीव करवा सकते हैं। कैसे? क्योंकि देखो बेटा अगर फिजिक्स की बात करूं तो मैं खुद आपका फिजिक्स की क्लासेस लूंगा आने वाले समय में, तो अगर फिजिक्स के लिए आपको बहुत बढ़िया मार्क्स लेकर आने हैं, और यह एक और छोटी सी बात भी आपने जरूर अपने भैया दीदी से या जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनसे सुनी जरूर होगी कि फिजिक्स ले डूबती है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में फिजिक्स रैंक डिसाइड करती है, और फिजिक्स से डिसाइड करती है कि आप कहां तक पहुंच पाओगे। तो सर कैसे स्ट्रॉन्ग करें फिजिक्स को? तो बेटा फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करने का आसान सा तरीका होता है, आपको नियमित रहना होगा। नियमितता वाली बात आपको हर एक सब्जेक्ट में फॉलो करनी होगी, और पूरे सेशन में आप भले 1 साल पढ़े, आप 2 साल के लिए पढ़ रहे हो, आपका टारगेट
आज से 1 साल बाद नीट हो, 2 साल बाद नीट हो, आपको एक ही बात अपने दिमाग में सेट रखनी है कि नीट निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या नीट में 600 प्लस मार्क्स लाना आसान है? बहुत आसान है। ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में इससे पहले कोई इतने मार्क्स नहीं लाया। बच्चे 720 में से 720 मार्क्स ला के खड़े हैं बेटा, तो क्या तुम 600 प्लस नहीं ला सकते? बिल्कुल ला सकते हो। ठीक है, कितने मार्क्स किस सब्जेक्ट में आपका एम होना चाहिए वो मैंने आपके साथ शेयर किया है यहां पर। अब फिजिक्स में आपको केवल और केवल फॉर्मूलों पर ध्यान देना होगा। 2 साल तक, 1 साल तक आप जितना भी कोर्स कर रहे हैं बेटा, 11th और 12th के जितना पूरा सिलेबस है उनकी फॉर्मूला शीट बनाइए। स्टार्टिंग से, पहले दिन से ही आपको सारे फॉर्मूले एक पेज में लिखे हुए होने चाहिए। फर्स्ट चैप्टर हो गया उसके फॉर्मूले, सेकंड चैप्टर हो गया उसके फॉर्मूले। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, कॉपी पे पेन चलाइए। जितना ज्यादा कॉपी पे पेन चलेगा उतने ज्यादा नंबर बढ़ेंगे। और साथ ही साथ बेटा, आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपनी नोट्स कॉपी खोलिए, अपने फॉर्मूला कॉपी खोलिए, उनसे देख देख कर फॉर्मूला देख देख के क्वेश्चन ट्राई कीजिए। क्योंकि एक बार अगर क्वेश्चन बैठने लग गए, एक बार तरीका बैठ गया आपको करने का, तो 100% आप 140 मार्क्स आराम से फोड़ दोगे फिजिक्स में। और यही बात बेटा आपके लिए केमिस्ट्री के लिए होगी, और यही बात आपके लिए बायोलॉजी के लिए भी होगी। क्लियर है? अगर बायोलॉजी में 10-12 नंबर या 20 नंबर कम होते तो आपको उसको फिजिक्स और केमिस्ट्री में कवर अप करना पड़ेगा, तब जाके आप बढ़िया एक स्कोर कर पाओगे और अपने मन चाहे कॉलेज में पहुंच जा पाओगे, और साथ ही साथ अपने घर वालों का एक सपना पूरा कर पाओगे, जो कि है डॉक्टर बनने का। डाउटनेट पे बेटा हिंदी मीडियम में ऑलरेडी आपको जैसे पता है कि अगर हिंदी मीडियम की बात करूं मैं या इंग्लिश मीडियम की बात करूं, तो हम दोनों मीडियम्स में कोर्सेज रन कर रहे हैं। हिंदी मीडियम में स्पेशली अगर बात करें तो ऑल ओवर इंडिया पे और कहीं इतनी क्वालिटी एजुकेशन नहीं है जो डाउटनेट पे प्रोवाइड कराई जा रही है नीट प्लस जेई के लिए। अभी ये जो हमारा डिस्कशन था बेटा, यह नीट के लिए था ना, तो यह एक छोटी सी स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है कि आपके दिमाग में पहले दिन से कितना टारगेट होना चाहिए। हर एक टेस्ट जो आप फुल सिलेबस टेस्ट दो या आप पार्ट विद सिलेबस टेस्ट दो, अगर वो 3 घंटे का टेस्ट दे रहे हो जिसमें 720 मार्क्स है बेटा, तो आप मिनिमम इतना स्कोर करने की कोशिश पहले दिन से ही करो, तभी तो आप बढ़िया तरीके से नीट को फोड़ पाओगे। तो आज का सेशन हम इतना ही रखते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट टू माय स्टूडेंट्स फॉर देयर नीट एग्जामिनेशन। थैंक यू।